वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपवर्तक या विभाजक, जिसको हम इंग्लिश में डिवीज़र कहते हैं। यानी अपवर्तक या विभाजक से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी प्राकृत संख्या में जिसका अपवर्तक निकालना होता है उसमें एक से लेकर उस संख्या तक में से जितनी संख्याओं से वह पूर्णतः विभाजित होती है, यानी जितनी संख्याओं से वो कट जा रही है, वह सभी संख्याएं दी गई संख्या का अपवर्तक कहलाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे 4 में 1, 2 तथा 4 से पूरा भाग लग जाता है, यानी जो संख्या 4 है वो 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है। तो 1, 2, 4 संख्या जो है 4 के क्या हैं? अपवर्तक हैं। इसी प्रकार से जो 6 का अपवर्तक है वो कौन कौन सा? यानी 6 में 1 से डिवाइड हो जा रहा है, 6 में 2 से डिवाइड हो जा रहा है, 6 में 3 से भी डिवाइड हो जा रहा और 6 में 6 से भी डिवाइड हो जा रहा है। तो इस प्रकार से जो 6 के अपवर्तक हैं 1, 2, 3, 6। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अपवर्त कहिए या इसी को एक दूसरा नाम है गुणज, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल अपवर्त या गुणज, या इंग्लिश में इसको कहते हैं मल्टीपल। किसी भी प्राकृत संख्या जिसका अपवर्त या गुणज निकालना होता है उस संख्या में 1, 2, 3 से गुणा करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होता है वह सभी गुणनफलों की संख्या उस संख्या की गुणज कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, जैसे हमें 5 का अपवर्त निकालना है, 5 का गुणज निकालना है या 5 का मल्टीपल निकालना है, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से 5 का अपवर्त निकल के आता है। जैसे 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 चौक 25, इस प्रकार से और सारा। तो इस प्रकार से ये 5 का अपवर्त, ये जो सारे नंबर हैं 1 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, ये जो नंबर निकल के आते हैं ये 5 के अपवर्त कहलाते हैं या गुणज कहलाते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि अभाज्य संख्या की या ऋण संख्याएं क्या होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभाज्य या ऋण संख्या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स, यानी कोई प्राकृत संख्या जिसके केवल 2 अपवर्तक यानी डिवीज़र होते हैं, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल और केवल 2 अपवर्तक डिवीज़र होते हैं। कौन कौन से? अर्थात एक तथा वह स्वयं वह संख्या, यानी एक तथा स्वयं जिसका हमें जो संख्या अभाज्य संख्या होती है वो संख्या स्वयं अभाज्य या ऋण संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल 2 अपवर्तक होते हैं, केवल और केवल 2 अपवर्तक होते हैं, एक रहेगा और जो वो संख्या होगी वो हो, तो वह संख्याएं अभाज्य या ऋण संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में 2, तो 2 के जो अपवर्तक डिवीज़र हैं 1 है और वो संख्या 2 है। ऐसे 3 के जो अपवर्तक हैं डिवीज़र है एक संख्या से, यानी 1 से डिवाइड हो पा रही है, और वो संख्या 3 है जो 3 से डिवाइड हो पा रही है। तो 2, 3, 5, 7, 11। तो इस प्रकार से ये प्राइम नंबर्स हो गए। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं भाज्य या यौगिक संख्याएं। भाज्य संख्या से आप क्या समझते हैं? इसी का एक दूसरा नाम है यौगिक संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो वह सभी प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं, यानी 2 से ज़्यादा यदि डिवीज़र हों, तो वह संख्याएं भाज्य या यौगिक संख्याएं कहलाती हैं।
यानी दो के अलावा यानी दो से ज़्यादा अगर उसके अपवर्तक हैं तो जो संख्याएं होंगी वो भाज्य या यौगिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 6, 8, 10, 12। तो 6 के 2 से ज़्यादा है क्योंकि 1 से डिवाइड हो पा रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है और ये 6 से, यानी 2 से ये ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो पा रहे हैं। यानी इस संख्या के जो अपवर्तक हैं 2 से अधिक हैं, इसलिए ये संख्याएं भाज्य या यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।